स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण टेक इम्पैक्ट में। आज हम लोग देखने वाले कॉन्सोलिडेट का यूज़ कैसे करना है। कॉन्सोलिडेट ऑप्शन ये डाटा टैब के अंदर यहाँ पे आपका डाटा टूल्स के अंदर कॉन्सोलिडेट ऑप्शन यहाँ पे होता है। कॉन्सोलिडेट का यूज़ कैसे करना है, अभी देखो समझो अपने ये कुछ मंथ्स है, जनवरी फरवरी मार्च, ओके। जैसे अभी मैंने एक छोटा छोटा अपने आइटम्स लिए, आपके समझो एक एक शीट में भी होगा तो भी उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी देखो ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ क्रिएट किया हुआ है टेबल। ये जनवरी का सेल्स है, फेब का है, मार्च का है ना, अप्रैल का है। वही समझो इसको ऐड करना है मुझे, अभी एक-एक करके समझो मैं ऐड करने बैठूँ तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, राइट? तो उसको कॉन्सोलिडेट का हेल्प करके हम कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए सिंपली एक मैं शीट 5 में जा रहा हूँ, नेक्स्ट शीट में। तो यहाँ देखो मेरा कुछ डाटा मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ टेबल्स बना के लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइप कर रहा हूँ, मैं आइटम्स के नाम जनवरी, फिर मंथ ले लो जनवरी, फेब, ओके। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट है मार्च एंड अप्रैल। ओके, इतना होने के बाद फिर आपके जो भी आइटम्स है वो आइटम्स के नाम टाइप करो। केक है, पास्ता है, ओके। फिर और क्या ऐड है इसमें, बर्गर्स है, ओके। उसके बाद आपका पिज़्ज़ा है, ओके। नेक्स्ट क्या और केक ऐड किया, आइसक्रीम, ओके। एंड लास्ट आपका, नेक्स्ट आपका लास्ट फ्रेंच फ्राइज। तो वो भी आप टाइप करके ले, ओके। इतना होने के बाद सिंपली अब क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली यहाँ पे ऊपर कर्सर रखिए, ओके। अब सब डाटा ऐड किया गया, केक, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम एंड ऑल। आइसक्रीम, पास्ता, पिज़्ज़ा एंड केक, ओके। आई थिंक सो ऑलरेडी ऐड है, एक बाकी रह गया शायद मैगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करना है आइटम्स पे, सिंपली कॉन्सोलिडेट के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे रेफरेंस जो है, जितने भी आपके जो भी आपने टेबल ऐड यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो सब आपको रेफरेंसेस में इस पे ऐड करना है। कैसे करना है, तो सिंपली अप एरो क्लिक करना है, यहाँ पे एक एक करके सिंपली सिलेक्शन करना है। अभी फिलहाल ये तो स्मॉल डाटा है, अब बड़ा डाटा जितना भी होगा वो ऐड कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे, अगेन सिंपली ऐड करना है, ओके। फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करना है आपको सोर्स पे, अगेन आपका जो भी फेब का डाटा है सिलेक्शन करो फेब में, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। एंड जस्ट सिंपली ऐड करना है। अगेन नेक्स्ट सोर्स पे क्लिक करो यहाँ पे, अगेन जो भी आपका मार्च वाला डाटा है सिलेक्शन करना है, ओके। अगेन यहाँ पे क्लिक करके सिंपली ऐड, एंड आपका लास्ट वाला जो है अप्रैल का, अगेन अप्रैल वाला डाटा सिलेक्शन करो एंड ऐड। अभी यहाँ पे टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, मतलब क्या, ऊपर के रोज एंड लेफ्ट के कॉलम से दिखने चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस ऑन किए एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके। ये देखो आपका डाटा सब यहाँ पे ऐड हो गया। तो मुझे सिंपली यहाँ पे एक एक करके कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये होता है आपका कॉन्सोलिडेट का यूज़। अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये टेबल को फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सिलेक्शन करो, होम टैब में जाके सिंपली बॉर्डर्स वगैरह, तो मैंने शॉर्टकट्स भी बताया था आपको, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। कलर्स वगैरह अप्लाई करना है अलग से, उसको हाईलाइट कलर्स वगैरह सिंपली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन करो, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह आप अलग से अप्लाई करो आपके हिसाब से, ओके। सिंपली ओके, ये था आपका कॉन्सुलेट का यूज़। आई होप सो समझे होगे आप, ओके। कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।